स्वागत है आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन पर। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों में विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परसेंट कितना है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। इंग्लिश में कितना हमारा 52% क्या हमारा अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। 52% फेल हो गए हमारे। इंग्लिश में। और गणित में मैथ में 42% क्या हो गया अनुत्तीर्ण मतलब फेल। यदि दोनों में इंग्लिश प्लस मैथ दोनों को जो हमारा परसेंटेज है वो कितना हमारा 17% क्या हमारा फेल का है। अब दोस्तों देखेंगे इसको डायग्राम को। अब पूछ रहा है कि दोनों विषयों में पास परीक्षार्थी कितने हुए, कितने परसेंट हुए। ये तो हमारा फेल का दे रखा है। तो चलते हैं बनाएंगे इसका वेन डायग्राम। ये हमारा इंग्लिश का है और ये हमारा मैथ का। तो ये कॉमन है हमारा, कॉमन को बीच में रखनी है। ये क्या है, ये भाग हमारा कॉमन है। अब इसे क्या है इंग्लिश में कितना हमारा, इंग्लिश में 52 है, 17 ये है तो 17 ये तो 52 में 17 कितना बचा हमारा 35 ये हो गया। और मैथ में कितना हमारा 42, 17 हमारा कॉमन वाला है तो घटाओ 42 में कितना बचा हमारा 42 में 17 गए तो कितना बचा 25 बचा। अब ये हमारा फेल वाला है तो करना क्या है, तीनों जोड़ देंगे। 35% प्लस 17% प्लस 25% जोड़ दो 5 10 60 और 60 में 60 और 17 जोड़ दो कितना हो गया हमारा 77%। 77% अभ्यर्थी क्या हो गए फेल हो गए। तो पास कितने हो गए 100% तो हमारा 100% में से 77 क्या हो गए हमारे फेल हो गए। तो पास कितने होंगे घटा दो माइनस 77% कितना बचा हमारा 23%। तो 23% हमारे अभ्यर्थी क्या हुए पास हुए। ये इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा, देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा। दोस्तों अंधेरा हो रहा है, वीडियो थोड़ी क्वालिटी लो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना। देखते हैं एक परीक्षा में 19% अभ्यर्थी गणित में, सेम क्वेश्चन है वेन डायग्राम से करेंगे इसे। 19% किसमें गणित में, 19% मैथ में क्या हुआ ये अनुत्तीर्ण फेल। और 10% इंग्लिश में, 10% इंग्लिश में फेल हुए हैं। और यदि दोनों में कितने मैथ और इंग्लिश में कितने हुए हैं हमारे 7% हुए हैं। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। सेम क्वेश्चन है, करेंगे वेन डायग्राम से। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, छोटा बन गया इंग्लिश वाला और मैथ। अब देखो कॉमन, हमें कॉमन उठाना है। कॉमन कितना हमारा 7%। अब देखें इंग्लिश में कितना हमारा 10 है, कोई 7 है तो ये कितना हो गया 3, क्योंकि कुल मिलाकर हमारा 10 मिनट बैठने चाहिए तो 10 बैठ रहा है। और दोनों में क्या हमारा 7 बैठ रहा है। अब मैथ में कितना हमारा 19 और 7 कितना मतलब 12%। अब देखो अब इनको जोड़िए, क्या हमारा फेल वाला है 10 और 12 जोड़ लो 3% और 7% और 12% जोड़ लो 10 और 12 कितना 22%। 22% क्या हो गए हमारे अभ्यर्थी क्या हो गए फेल हो गए। तो पास कितने हुए भाई 100 में से घटा दो 100% में ऐसा, क्योंकि हमारे जो अभ्यर्थी बैठे होंगे परीक्षा में 100% बैठे होंगे। 22% 8 और 7 मतलब 78, 78% क्या होगा अभ्यर्थी पास हो गए। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। ऑप्शन हमारा सभी अभ्यर्थी का 78%, क्या सभी अभ्यर्थियों की तरह 78%।
देखते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन और। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? सवाल वैसे ही थोड़ा ही हमारा अलग है, तो आइए करते हैं सवाल को। पहला हमारा किसमें? इंग्लिश में 90% क्या हो गए हमारे पास, और मैथ में कितने हो गए हमारे 85% पास। और दोनों में, अब यहाँ परसेंट देखो तो नंबर दे दिए कितने, दोनों में कितने हैं? संख्या दे दी कितनी? 150। इंग्लिश प्लस मैथ कितने दोनों में? 150 अभ्यर्थी पास हुए। तो परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखना है यहाँ पर 150 पास हो रहा है, परसेंट वहाँ कितने का होता है? 100 का है। ठीक है, देखते से। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आता हूँ। पहले मैं मान लो ये वेन डायग्राम हमारा, इसमें हमारे कॉमन हुए 25% पास। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, छोटा बन जाता हर बार। ये 25% हमारा, 25% इंग्लिश और मैथ दोनों पास हुए। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। इसमें 40% और यहाँ मान लेते हम 80 मान लेते हैं, 80%। अब दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारा 100% बैठ नहीं, ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थी जो बैठेंगे परीक्षा में वो 100% बैठेंगे। पर यहाँ देखेंगे क्या जोड़ के 100 बैठ रहा है हमारा, 40 और कितने हो गए हमारे 80, 120 ये हो गए हमारे, और 25 ये वाले ऐड कर दो, कितने हो गए 145। दोस्तों यहाँ पर 100% था हमारा और ये कितना 145% बैठ रहा है। क्या ऐसा संभव है क्या? परीक्षा में 100% अभ्यर्थी बैठेंगे और यहाँ बैठ रहे हैं 145, तो ये गलत हो गया ना। तो देखेंगे इसी के माध्यम से हम इस क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश और मैथ दोनों जोड़ लो, इंग्लिश और मैथ को। इंग्लिश प्लस मैथ 90% और प्लस 85% जोड़ो आप। 5 8 16 और 9 8 9 17, 175%। दोस्तों कितना 175%। अब परीक्षा में जो अभ्यर्थी बैठे होंगे वो हमारे 100% बैठे होंगे और यहाँ कितना बैठ रहा है 175। तो कहने मतलब ज़्यादा बैठ रहा है ना, बैठ रहा है तो कितने ज़्यादा बैठ रहा है 75%। और यहाँ कितना है, इससे कंपेयर कर देंगे कितना 150, काट दो 75 दूनी 150, 1% बराबर 2 आ गया हमारा। 1% का मान 2 है तो 100% में कितना होगा निकाल लो। 1% अभ्यर्थी 2 अभ्यर्थी हैं तो 100% अभ्यर्थी कितने होंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दो कितने 1% का मान 2 है तो 200% में कितना होगा 200, कितने होंगे 200 अभ्यर्थी हमारे परीक्षा में बैठे होंगे। अब दोस्तों इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप था और सेकंड टाइप है इसका, जो एग्जाम आते हैं 2 टाइप आते हैं इसके फेल पास के, एक ये वाला और ये अभी करा रहा हूँ वो वाला। ठीक है, 2 टाइप कर लिया आपने तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। देखते हैं, एक परीक्षा में अधिकतम अंक के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 20% प्राप्त करके और 5 अंकों से क्या फेल हो गया। क्या हो गया, पहले ने क्या किया भाई 20% अंक प्राप्त किए और क्या 5 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। देखते हैं आगे। और दूसरा छात्र जिससे अधिकतम अंक 30% मिले, कितने मिले 30% मिले, और उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त कर लिए। कितने भाई 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, तो 20 अंक से क्या हुआ वो पास एक्स्ट्रा ले आया। ये बच्चा 20% ला के 5 अंकों से फेल हो रहा है और ये 30% लाने के बाद भी क्या हो गया 20 अंक अधिक ले आया। तो देख लेते हैं पूछा क्या है इसमें, तो उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक, अधिकतम परसेंटेज क्या है उत्तीर्ण होने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं करने तरीका, इनका अंतर देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हमारा फेल और पास है,
तो जुड़े आएगा। अगर यहाँ फेल होता, यहाँ फेल होता तो घट जाता, यहाँ पास होता और यहाँ पास होता तब भी हमारा घट जाता। जैसे लाभ हानि में क्या होता हमारा, जब लाभ लाभ होता है जुड़े घट जाता है, और जब हानि लाभ होता है तो जुड़ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो 20% और 30% घटाओ 10%, बराबर कितना होगा हमारा 25%। निकाल दो, सॉरी 25% नहीं 25 होगा। अब 1% का मान निकाल लो, काट दो 5 से, 5 दूनी 10, अब 5 यानी 25, इसके 2 बटे बन जाएगा। 1% बराबर 5/2 आ गया। 1% बराबर 5/2 आ गया। अब निकालना क्या है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 1% का मान 5/2 है, तो 20% का मान निकाल लीजिए आप। 20% और प्लस ये 5 अंक और मिल जाए तो पास हो जाता हूँ। 20 घटा लो, 20 होना 5/2, काट दो कितना 10 और 50 + 5 कितना 55। 55 अंक मिलते, पूछा क्या सवाल में, अंक निकालने, इतने में तो पास हो रहा है। अब कुल अंक निकालने, कुल अंक कितने होते हैं हमारे 100% होते हैं। तो 100 गुणा 5/2, काट दो कितना गया 5 × 25 250। 250 अभ्यर्थी मतलब परीक्षा में 250 का पूर्णांक है और पूर्णांक लाने हैं, तो परसेंट कितना बनेगा निकाल दो। 55 बटे कितना 250 गुना, काट लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 55 25, यहाँ काट दो, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, कितना 22%। दोस्तों ये परीक्षा का अधिकतम मतलब मैक्सिमम कम से कम परसेंटेज कितना हमारा, वो क्या है 22%। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। सेम कंडीशन है, कितना 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। अगला क्या करता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। कितने 32 प्राप्त करने के बाद जिससे पास होने वाले अंकों से 42 अंक क्या कर रहा है, 42 अंकों से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। तब पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज कितना है, तब पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज कितना है, जो अभी सवाल किया हमने सेम सवाल है बिल्कुल। देखते हैं अंतर देखेंगे, यहाँ फेल और क्या है पास है तो जुड़ जाएगा। यहाँ हमारा हमेशा घटेगा, ठीक है, यहाँ फेल हो या पास हो यहाँ क्या हो हमारा हमेशा घटेगा। कितना हो गया हमारा 12%, कितना हो गया हमारा 72। 12% बराबर 72 है, तो 1% का मान निकाल लेंगे, 72/12 और 12 × 72। 1% बराबर कितना हो गया हमारा 6। 1% का मतलब कितना 6। तो आप करेंगे क्या, आपको पहले पूर्णांक निकालना है, क्योंकि हमें टोटल पासिंग मान निकालना है। 1% का मान कितना 6, तो 100% में कितना होगा, 100% का मान कितना होगा 600। अब पूर्णांक तो पता चला कितना का है 600 का है। अब परसेंट निकालना, भाई कितने अंक लाने थे उसे पास होने के लिए, चाहे आप यहाँ रखो चाहे रखो, और हमेशा जब संख्या छोटी वहाँ रखो कि गुणा भाग करने में क्या होगा वहाँ ज़्यादा दिक्कत ना होगी। 1% में कितना 6, तो 20% में कितना होगा 6 दूनी 12 जब गुणा कर लेते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर 20 × 6 और प्लस 30, 6 दूनी 12 और प्लस 30 कितना 150। 150 लाने वाला अभ्यर्थी क्या होगा पास हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तीर्ण प्राप्तांक कितना हमारा 50 है, और कितना योग कितना हमारा टोटल 600 है। तो परसेंट हम आसानी निकाल सकते हैं, कितना भाई 150 बटे 600 और परसेंट निकलेगा हमारा 2 0 खत्म। अब काट 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, काट दो 25, कितना 25%। ये हमारा पासिंग मार्क कितना भाई 25% लाने वाले अभ्यर्थी क्या होगा हमारा पास जाएगा। और अंक पूजे तो 150, और टोटल पूर्णांक पूजे के परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना था तो 600 था। दोस्तों आसानी से हम
इन क्वेश्चनों को समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमें। तो ज़्यादा से वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।